आज के हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि भाई टोकन्स क्या होता है, कमेंट्स क्या होते हैं, इंडेंटेशन क्या होती है। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इससे रिलेटेड इंटरव्यूज़ के अंदर कि भाई टोकन्स के बारे में बताओ, टोकन्स क्या चीज़ होती है। या फिर अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस चीज़ से रिलेटेड आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टोकन। टोकन क्या चीज़ होती है या फिर टोकन्स भी बोलते हैं। तो टोकन्स क्या होते हैं? बेसिकली टोकन्स कुछ भी नहीं है, ये आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है किसी भी प्रोग्राम की। तो मैं लिख देता हूँ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। किसी भी प्रोग्राम की कोई भी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक टोकन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा x इक्वल्स टू 5, तो ये जो x है ये भी एक टोकन है, इक्वल टू है ये भी एक टोकन है, एंड ये जो 5 है ये भी एक हमारा क्या है, टोकन है। अब बात करते हैं टोटल टोकन्स की कैटेगरी कितनी है। तो टोकन्स की टोटल 5 कैटेगरीज है। 5 कौन कौन सी? सबसे पहले आइडेंटिफायर, सेकंड है हमारी लिटरल, थर्ड हमारी कीवर्ड्स, फोर्थ है हमारी डेलीमीटर, एंड जो फिफ्थ वन है कैटेगरी वो है हमारी ऑपरेटर्स। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? इसके नाम से पता लग रहा है कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा x इक्वल्स टू 10, तो मैं कह सकता हूँ ये जो x है ये इस 10 को आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प कर रहा है। तो ये जो x होगा ये क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिफायर हो जाएगा। सिंपल। इसी तरीके से कोई भी फंक्शन का नाम, फॉर एग्जाम्पल हम प्रिंट की बात करते हैं। प्रिंट क्या है? एक हमारा फंक्शन है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि भाई प्रिंट के बैकग्राउंड में है ना बहुत सारे लाइन ऑफ कोड्स चल रहे हैं जो कि प्रिंट को चला रहे हैं। तो ये इतने सारे ब्लॉक ऑफ कोड जो हैं, ये बंच ऑफ कोड्स जो है, इन सबको एक आइडेंटिटी दे रहा है कौन? ये प्रिंट नाम। तो ये प्रिंट भी क्या होगा, ये एक हमारा कीवर्ड होगा। इसी तरीके से कोई भी फाइल का नाम, हमने एक इंपोर्ट कीवर्ड करा था, याद हो तो, कीवर्ड नाम से एक फाइल को इंपोर्ट करा था। तो वो जो कीवर्ड नाम से फाइल है वो फाइल भी क्या है, वो एक कहोगे आप आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि उस फाइल के अंदर भी बहुत सारा डेटा है और उस डेटा को आइडेंटिटी कौन दे रहा है, कीवर्ड नाम दे रहा है। ये जो फाइल है हमारी, ये जो नाम है किसी भी फाइल का, वो भी क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिफायर हो जाएगा। तो सिंपल सा मतलब क्या है आइडेंटिफायर का, एनी नेम, उसको हम क्या बोल देंगे, आइडेंटिफायर। एनी नेम, कोई भी नेम हो सकता है उसका, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, चाहे वो किसी फंक्शन का नाम हो, किसी फाइल का नाम हो, जो मर्जी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर। अब ये कुछ कुछ हमारे वेरिएबल्स की तरह ही होते हैं। यही सारे के सारे रूल्स इसमें फॉलो होते हैं कि भाई डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें। तो आइडेंटिफायर और वेरिएबल अगर आपको कहीं पे दिखे कि भाई आइडेंटिफायर के बारे में पूछे जा रहा है, उसके रूल्स पूछे जा रहे हैं, तो आप इजीली जो भी वेरिएबल्स के हमने रूल्स पढ़े थे, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े तो मैं नीचे है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, उसमें जाकर के आप देख सकते हो। तो वो सारे के सारे रूल्स आप इसमें लिख सकते हो। तो सबसे पहला आइडेंटिफायर क्लियर। अब बात करते हैं लिटरल। लिटरल क्या होता है? लिटरल्स कोई भी फिक्स्ड न्यूमेरिक या फिर नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, एनी फिक्स्ड न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, उसको हम क्या बोल देंगे कि भाई वो क्या है, एक लिटरल है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ कि भाई x इक्वल्स टू 10 है और इसको मैंने पाइथन में लिख करके छोड़ दिया, जब तक कि मैं इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं करूँगा, या फिर जब तक कि मैं कोई ऐसा कोड ना लिखूँ जो कि इस x के अंदर अपडेट कर दे, तब तक ये x चेंज नहीं होगा। इसकी जो भी वैल्यू 10 है वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। सेम एज मैंने कहा y इक्वल्स टू, स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया पाइथन। अब इस पाइथन को भी कोई भी अपडेट नहीं कर सकता जब तक कि मैं ऐसा कोड ना लिख दूं जो अपडेट का काम कर रहा है, या फिर मैं खुद अपडेट ना कर दूं। तो कोई भी फिक्स्ड न्यूमेरिक या फिर नॉन न्यूमेरिक वैल्यू जो है उसको हम क्या बोलेंगे, वो होगा हमारा एक लिटरल। फिर उसके बाद थर्ड जो चीज़ है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मेरे को लगता नहीं है समझाने की ज़रूरत है आप लोगों को।
अगर आप लोग ये प्लेलिस्ट फॉलो करते हुए आ रहे हो पहले से, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स ऑफ पाइथन। ठीक है, जो भी रिजर्व वर्ड्स है पाइथन के उनको हम क्या बोलेंगे, कीवर्ड्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा इंपोर्ट है, फॉर है, इन है, एल्स है, ग्लोबल है, तो ये क्या है, ये सारे के सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। ये हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर देखेंगे कि भाई कौन सा कीवर्ड क्या काम करता है, किस तरीके से करता है। इंपोर्ट का जो मतलब है वो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोगों को नहीं पता, जो जो अभी इस प्लेलिस्ट से जुड़ रहे हैं, इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं भाई प्लेलिस्ट चल रही है पूरी की पूरी, वो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ओके, अब कीवर्ड्स क्या होते हैं ये हमने देख लिया। अब लास्ट एक और चीज़ है यहाँ पे, डेलीमीटर। डेलीमीटर देखते हैं भाई क्या चीज़ होती है। सिंपली अगर मैं बोलूँ डेलीमीटर के बारे में कि भाई डेलीमीटर क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए चलते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा x इक्वल्स टू, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं बढ़िया सा। मैंने कहा x इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1,2,3। सेम एज मैंने यहाँ पे लिख दिया y इक्वल्स टू हेलो। अगर हम नोटिस करें यहाँ पे, तो ये जो ब्रैकेट है ये क्या काम कर रहे हैं, ये 1 2 3 को पैक कर रहे हैं। सेम एज जो ये कोड्स हैं ये क्या काम कर रहे हैं, ये हेलो को पैक कर रहे हैं। ये जो कॉमा है, ये कॉमा क्या कर रहा है, 1 2 3 को आपस में सेपरेट करवा रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो सेपरेशन का काम करे या फिर कंबाइन करने का काम करे, पैक करने का काम करे, उसको हम क्या बोलेंगे, डेलीमीटर। एनीथिंग which is used to separate data और pack data are known as delimiter। सिंपल, ये हमारे क्या है, डेलीमीटर्स है। अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं समझते हैं भाई चीज़ों को। तो ऑपरेटर्स आप लोगों ने पहले भी पता होगा आप लोगों को, अगर आप ये प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होगे तो बेसिकली ऑपरेटर होते क्या हैं, स्पेशल वर्ड्स, सिंबल्स और वर्ड्स, इनको हम क्या बोलेंगे, ये हैं हमारे ऑपरेटर्स। इसके अंदर हमने 4 कैटेगरी देख रखी हैं, कौन कौन सी, अर्थमेटिक, फिर उसके अलावा हमने देखी थी इसके अंदर लॉजिकल, उसके अलावा हमने देखी थी रिलेशनल। रिलेशनल को हम कंपैरिजन भी बोलते हैं। उसके अलावा हमने एक और देखा था जो था हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। तो ये 4 चीज़ें हमने देखी थी इसके अंदर। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से हमारे आगे की चीज़ें चलेंगी। ये होता है हमारा टोकन्स खत्म। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। सबसे पहली चीज़ जो है वो है कमेंट। कमेंट होता क्या है, कमेंट बेसिकली आप ऐसी कोई लाइन कह सकते हो जिसको पाइथन इग्नोर कर देती है। अब आप लोग बोलोगे भाई पाइथन जब उस लाइन को इग्नोर ही कर रही है तो हम हमारे कोड में लिख क्यों रहे हैं, तो उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रीज़न है। फॉर एग्जांपल आप एक कॉर्पोरेट की लाइन में जॉब कर रहे हो, अब आपसे पहले कोई पर्सन था, कोई डेवलपर था, उसने कुछ कोड लिखा था और उसी कोड को आगे आपको कंटिन्यू करना है। बट अब जैसे ही आप आगे इसको पढ़ने के लिए बैठोगे, इस कोड में आगे कंटिन्यू करने के लिए बैठोगे, तो सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि भाई ये कोड कर क्या रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चल रही हैं। तो एक तो तरीका है कि भाई आप पूरा का पूरा कोड पढ़ो, बट पूरा कोड अगर हम कॉर्पोरेट के अंदर देखें तो बहुत बड़े बड़े कोड होते हैं, 5-5 10-10 हज़ार लाइनों के कोड होते हैं, जिसको पढ़ने में ही आपको 1-2 दिन तो निकल जाएंगे। तो उस टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। मतलब जैसे ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर क्या चल रहा है वो मैंने लिख दिया कमेंट के थ्रू।
कि भाई ये जो पूरा कोड है ना, इसके अंदर ये चीज़ चल रही है। सेम एज ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, इसको भी मैंने लिख दिया कमेंट के थ्रू, यहाँ पे कमेंट बना करके मैंने लिख दिया कि भाई इसके अंदर ये चीज़ हो रही है। तो इससे हुआ क्या, ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड मेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे को जो इंपॉर्टेंट थी, काम की चीज़ें, वो मैंने यहाँ पे पढ़ ली। सिंपल। तो हम कह सकते हैं कमेंट इग्नोर्ड बाय द पाइथन, इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। ठीक है। अब लिखते कैसे हैं, तो राइट करने का तरीका है एक हैशटैग सिंबल से। फॉर एग्जांपल चलो प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, थोड़ा मज़ा आ जाएगा भाई। तो मैंने यहाँ पे पाइथन को खोला है, पाइथन खुल चुकी है। तो जो भी मैं हैशटैग में लिखूंगा, जैसे अभी मैंने कुछ लिखा, जो मर्जी लिख दिया मैंने एंटर करा तो एरर आ जाएगा कि भाई ये चीज़ डिफाइन नहीं है। बट यही चीज़ मैंने अगर हैशटैग के अंदर कुछ भी लिखी, अब मैं इसको चलाऊंगा, कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पाइथन उसको इग्नोर कर देती है। ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारी कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होते हैं हमें पता लग गया, जो कि इग्नोर कर देती है पाइथन। हैशटैग लगा करके स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, स्टार्ट्स फ्रॉम हैश सिंबल। ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए है ओनली। डबल लाइन कमेंट क्या होता है या फिर मल्टी लाइन कमेंट हम कैसे लिखेंगे, ये हम अभी नहीं देखेंगे, ये हम स्ट्रिंग चैप्टर के अंदर देखेंगे। जो स्ट्रिंग वाला टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आप मल्टी लाइन कमेंट्स को भी लिख सकते हो। सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप क्या करो, हैशटैग लगा दो भाई, सिंपल। ये हो गया हमारा कमेंट। अब एक चीज़ और है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन, अब ये इंडेंटेशन क्या चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, सिंपली अगर हम देखें कौन सी चीज़ किसके अंडर काम करेगी, ये चीज़ ये बताती है इंडेंटेशन। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कभी है ना कोई वर्ड फाइल बनाई होगी या फिर कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, या फिर स्कूल में कभी आप लोगों ने एसएसटी के अंदर या फिर किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपने है ना कुछ भी लिखा है आंसर पॉइंट्स के अंदर, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि आप बुलेट्स पॉइंट्स बनाते थे। जैसे सबसे पहले मेन हेडिंग, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे मेन हेडिंग के अंदर पाइथन, और फिर पाइथन के आगे हम लिखते थे पॉइंट्स बना करके कि भाई इसके अंदर हम पढ़ेंगे टपल के बारे में, टपल क्या चीज़ होती है, फिर हम देखेंगे स्ट्रिंग्स क्या चीज़ होती है, फिर उसके अलावा हम देखेंगे लूपिंग के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पाइथन के अंडर है। यहाँ पे देख रहे हो ना, थोड़ा सा स्पेस मैंने दिया। ये स्पेस क्या बता रहा है कि भाई ये जो भी चीज़ें हैं ये तीनों क्या हैं, ये मेरी पाइथन के अंडर हैं। तो ऐसे ही मेरे को भी अगर मेरे कोड के अंडर कुछ काम करवाना हो, सपोज मेरा एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट अगर मेरी चले तभी ये वाला ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मेरा रन होना चाहिए, तो मेरे को वहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंडेंटेशन। तो कैसे बनाते हैं इंडेंटेशन, अभी आप लोगों को कोड समझने की ज़रूरत नहीं है, कोड चल क्या रहा है कैसे चल रहा है, मैं बस इंडेंटेशन आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा x इक्वल्स टू एक नंबर ले लेता हूँ मैंने कहा x इक्वल्स टू 10, और 10 के बाद मैंने यहाँ पे लिखा इफ़। अभी मैं क्या कोड लिख रहा हूँ वो लेना देना नहीं होना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मैं अभी जो इंडेंटेशन है वो आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने कहा इफ़ x ग्रेटर देन 10 है तो प्रिंट कर देना मेरा हेलो। जिसको ये कोड समझ आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं आगे बताऊंगा क्या चलेगा यहाँ पे। एल्स प्रिंट कर देना बाय। मैंने इतना सा काम करा है। ओके। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, मैंने इफ़ लिखा, इफ़ के बाद में मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया है। इफ़ वाली स्टेटमेंट आ गई, उसके नीचे मैंने क्या करा है, मैंने स्पेस दिया है। ये देखो, मतलब क्या है कि अगर ये इफ़ वाली कंडीशन चली तभी ये वाली मेरी रन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सेम चीज़ एल्स के साथ, एल्स में भी मैंने नीचे क्या दिया है, स्पेस दिया है। मतलब अगर एल्स चला तभी ये चीज़ चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस क्या होते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी के लिए आप इसको इतना ही समझो कि भाई ये बताता है कौन सी चीज़ किसके अंडर काम करेगी। अब जैसे जैसे आगे हम कोड लिखेंगे थोड़े बड़े, तब आपको समझ आएगा कि हाँ इंडेंटेशन बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। तो ये है हमारा इंडेंटेशन। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि भाई टोकन्स क्या होते हैं, उसके अलावा हमने देखा टोकन्स के 5 पार्ट्स के बारे में, कमेंट्स हमने पढ़ लिया कमेंट क्या होते हैं, इंडेंटेशन क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो ये आज हमने देख लिया।
तो होप आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो भाई एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर आपको सही लग रहा है। कोई भी फीडबैक आप लोगों का कि भाई कोई दिक्कत आ रही है, वीडियो के अंदर कोई क्वालिटी कम है या फिर कुछ और इशू है, प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।